नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं जय भारत। विश्व में राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति के अलग अलग रंगों के कारण एक विशेष पहचान बनी हुई है। शौर्य, स्वाभिमान और लोक संस्कृति के रंगों से सरोबार राजस्थान के कण कण में अलग अलग कहानी है। आज हम आपको राजस्थान के एक गांव कुलधरा के बारे में बताएंगे, जिसे हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव है। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। ऐसा माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण मेहनती होने के साथ साथ वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो हंसते हंसते 84 गांव के लोग बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कहा जाता है कि वहां के अय्याज दीवान सालम सिंह को एक ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई और वह उसे पाने की हर संभव कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी, तब सालम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे, नहीं तो वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे ब्राह्मण लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। और यह गांव पूरी तरह उजड़ गया और आज तक उजड़ा हुआ ही है। जिसने भी इन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की, वह बर्बाद हो गया। लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक अदभुत पर्यटक स्थल बना हुआ है। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं की आवाज आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वह कभी वापस नहीं जा पाया। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। गांव में 600 से ज्यादा घरों के खंडहर, एक मंदिर, आधा दर्जन छतरियां मौजूद हैं। वहां पानी की व्यवस्था के लिए लगभग 1 दर्जन कुओं के अलावा एक बावली और 4 तालाब हैं। हालांकि पैरानॉर्मल टीम को इस स्थान पर कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो इस गांव को भूतिया कह सकें, लेकिन उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे के हाथ के पंजे के निशान जरूर मिले थे, जबकि वहां कोई बच्चा नहीं था। कहते हैं इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बहुत सा खजाना गड़ा है। अब इस खजाने और इस गांव के भूतिया होने में आपस में कितना संबंध है और कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा मकसद सिर्फ इस गांव के बारे में आपको बताना था। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।